संजय का दूतावास और साफ शर्तें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और रोमांचक किस्से के साथ हमारे पॉडकास्ट महाभारत कालजयी कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए में। आज हम बात करेंगे उस पल की जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले एक शांति दूत भेजा गया था। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं संजय, पांडव, कृष्ण और धृतराष्ट्र। चलिए जानते हैं कैसे एक साफ सुथरी बातचीत ने एक बड़ी लड़ाई के बीच में एक छोटा लेकिन अहम मोड़ ला दिया। सबसे पहले हम संजय को जानेंगे। संजय महाभारत के समय धृतराष्ट्र के दरबार में एक प्रमुख सलाहकार और दूत थे। वे एक बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति थे जिनकी नजरें युद्ध की जटिलताओं के बीच भी सच्चाई को पकड़ने में तेज थीं। दूसरी ओर पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, अनुकुल और सहदेव अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। वे अपने पिता पांडु के राज्य का न्याय संगत हिस्सा वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। कृष्ण, जो कि पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक थे, शांति और न्याय के पक्षधर थे। और अंत में धृतराष्ट्र, जो कुरुक्षेत्र के सिंहासन पर बैठे थे, अपने पुत्र दुर्योधन की महत्वाकांक्षा के कारण उस शांति को मुश्किल बना रहे थे। इस कहानी की पृष्ठभूमि है उस समय की जब युद्ध की तलवारें अभी नहीं निकली थी, लेकिन हवा में तनाव इतना था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। पांडव और कौरव के बीच बातचीत चल रही थी और इसी बीच शांति के लिए एक दूत भेजने की बात बनी। धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा ताकि वे पांडवों से बातचीत करें और उनकी मांगें जानकर वापस आएं। संजय का काम था साफ और समझदार बातचीत करना, क्योंकि इस बातचीत में एक गलत कदम पूरे राज्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। संजय जब पांडवों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पांडव एकदम शांत और संयमित थे। उनकी मांगें भी उतनी ही स्पष्ट थीं। वे चाहते थे कि उन्हें उनका अधिकार दिया जाए जो कि उनके पिता के राज्य का हिस्सा था। बस इतना ही, कोई अतिरिक्त लालच नहीं। वे शांति चाहते थे, लेकिन न्याय के बिना शांति नहीं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। जब हम किसी बातचीत या समझौते में होते हैं तो स्पष्टता और सटीकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। पांडवों की शर्तें न्यायपूर्ण हिस्सा चाहिए और शांति चाहिए या बिल्कुल साफ और सरल थी। उन्होंने कोई जटिल मांग नहीं रखी। यही हम न्यूनतम व्यवहार्य शांति कह सकते हैं, यानी जो शांति बिना ज्यादा विवाद के संभव हो। संजय ने ये बातें ध्यान से सुनी और समझा कि अगर धृतराष्ट्र इस न्यूनतम शर्त को भी ना माने तो ये युद्ध का संकेत बन जाएगा। उन्होंने अपने मन में ठाना कि ये बातें वापस जाकर ठीक ठीक कहनी है। जब संजय वापस आए तो उन्होंने धृतराष्ट्र को विस्तार से बताया कि पांडवों की मांगें कितनी साफ और न्याय संगत हैं। उन्होंने कहा, राजा जी, यह लड़ाई टालने का आखिरी मौका है। वे केवल अपना हिस्सा चाहते हैं। अगर हम इन्हें ये न दे तो ये लड़ाई अनिवार्य होगी। उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नैतिक सबक है। कभी कभी जब हम बात करते हैं तो हमें अपनी सीमाएं और शर्तें स्पष्ट रखनी चाहिए। अस्पष्टता से अक्सर गलतफहमी और संघर्ष बढ़ते हैं। और जब सामने वाले की मांगें न्याय संगत हों तो हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सही फैसला लेना चाहिए। धृतराष्ट्र के मन में कई विचार थे। एक ओर अपने पुत्र का प्यार, दूसरी ओर राज्य और धर्म। लेकिन संजय की साफ सुथरी रिपोर्ट ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे अपने स्वार्थ के लिए पूरी धरती को लड़ाई के लिए छोड़ देंगे। क्या वे उस न्यूनतम शांति की कीमत नहीं चुकाएंगे जो एक बड़े संकट को टाल सकती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि बातचीत में स्पष्टता कितनी जरूरी है। जब हम अपनी बात साफ और सही तरीके से रखते हैं तो सामने वाले को भी सही निर्णय लेना आसान होता है। और यही समझदारी, यही नैतिकता हमें किसी भी विवाद से बाहर निकाल सकती है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल बात पर चर्चा करें तो याद रखिए, साफ शब्द, साफ इरादे और न्यूनतम समझौता कभी कभी सबसे बड़ा शांति का रास्ता खोल देते हैं। इस कहानी के साथ हम आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। सुनते रहिए महाभारत कालजयी कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और शुभ रहिए।